जिस तरह से सिख धर्म में सिख गुरुओं के जन्मदिन हर एक सिख के लिए खास और पवित्र होता है, उसी तरह से जिस दिन सिखों के 10 गुरु सचखंड गए, वो दिन भी उतना ही खास और सिखों की मजबूत होती स्थिति को दर्शाता है। प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी जहां स्वयं शरीर के साथ सचखंड हुए थे, तो वहीं सिखों के कई गुरुओं को धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहादत से गुजरना पड़ा। उन्होंने अपने सिर कटा दिए, लाखों प्रताड़ना सही, लेकिन दुश्मनों के आगे हार नहीं मानी, घुटने नहीं टेके। खासकर जब हम हमारे 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन को देखते हैं, तो हर सिख उनकी तरह बनने की कल्पना करता है। उनका साहस, उनकी वीरता, उनके पराक्रम और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें सबसे महान गुरुओं में शामिल किया। ये गुरु गोबिंद सिंह जी ही थे जिन्होंने ये ऐलान किया था कि उनके बाद कोई भी जीवित शख्स सिखों का गुरु नहीं होगा, बल्कि स्वयं गुरुओं और बड़े बड़े संतों और महापुरुषों की बानी से सजी पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ही अंतिम और 11वें गुरु होंगे। अपने चारों बच्चों को खोने के बाद भी गुरुजी नहीं टूटे, क्योंकि उनके कंधों पर सिख धर्म का दारोमदार था। लेकिन एक धोखे के कारण उन्हें अपने प्यारे सिखों को हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ा। ये जख्म इतना गहरा लगा कि वो खुद को कितना भी संभालने की कोशिश करते, लेकिन जिन्हें खुद खाना खिलाया हो, पानी पिलाया हो, उनके धोखे के कारण ही गुरुजी अपने बंदों को छोड़कर सचखंड की राह चले गए। 1708 का समय चल रहा था। गुरु साहिब के चारों बेटे 1704 में मुगलों के हमले और धोखे का शिकार हो गए। उनके 2 बेटे चमकौर युद्ध में 21 दिसंबर 1704 को शहीद हो गए और 2 बेटों को वजीर खान ने 27 दिसंबर 1704 को दीवार में चुनवा दिया। बच्चों की मौत के बाद भी गुरु साहिब ने हार कर बैठने के बजाय मुगलों के खिलाफ अपने युद्ध को जारी रखा। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मौत के बाद ये दुश्मनी खत्म हुई और बहादुर शाह जफर प्रथम शहंशाह बना। लेकिन औरंगजेब के उलट बहादुर शाह ने गुरु साहिब के साथ अपने रिश्तों को काफी मधुर बनाया। इतना ही नहीं, अपने शासन को बनाए रखने के लिए शहंशाह ने गुरु साहिब से खुद आगे बढ़कर मदद मांगी। ये दोस्ती और आगे रहती तो शायद सिखों का वर्चस्व मुगलों के बीच में सकारात्मक हो जाता, लेकिन ये दोस्ती कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगी थी और फिर साजिश होने लगी गुरु साहिब को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की। गुरु साहिब की दोस्ती भले ही बहादुर शाह जफर के साथ काफी गहरी थी, लेकिन फिर भी वो अपने अनुयायियों को कहते थे कि आंख बंद करके कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर अगर वो मुसलमान हो तो हरगिज नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो अपने अनुयायियों में मुसलमानों को भी शामिल होने की इजाजत देते थे और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। दरअसल शहंशाह का गुरु साहिब के प्रति लगाव देखकर सरहिंद का नवाब वजीर खान घबरा गया। उसके मन में ये डर सताने लगा कि कहीं अपने बेटों की मौत का बदला लेने के लिए वो शहंशाह का इस्तेमाल न करे, जिसके कारण उसने 2 पठान कातिलों जमशेद खां और वसील बैग खां को गुरु साहिब के पास उनकी हत्या के लिए भेजा था। कहा जाता है कि ये दोनों गुरु साहिब के पास नांदेड़ में उनकी संगत में शामिल होने चले गए। पहले वो लोग वहां सेवा संगत में शामिल हो गए। धीरे धीरे वो सब किया करते थे जो बाकी के सेवक करते थे, जिसके कारण जो संगत पहले उन पर शक किया करती थी वो भी भरोसा करने लगी थी। लेकिन अक्टूबर महीने की शुरुआत में दोनों कातिलों को एक रात मौका मिला। दोनों खंजर चलाने में माहिर थे। उन्होंने मौका देखकर गुरु साहिब के तंबू में जाकर सीधा उनके सीने में खंजर उतार दिया, लेकिन गुरु साहिब ने घायल होने के बाद भी अपने एक कातिल की गर्दन अपनी तलवार से उतार दी। गुरु साहिब का पराक्रम देखकर दूसरा कातिल वहां से भागने की कोशिश करने लगा, तो गुरु साहिब के सेवकों ने उसे पकड़ लिया और उसी वक्त उसे मौत के घाट उतार दिया। जब गुरु साहिब की हालत को देखा गया तो कहा जाता है कि शहंशाह बहादुर शाह जफर ने तुरंत विदेशी डॉक्टर को भेजा था और उसके यूरोपियन तरीके से टांके लगाए थे, जो कि धीरे धीरे बढ़ने भी लगे थे। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद हैदराबाद से कुछ सिल्कीगर कारीगर वहां पहुंचे और उन लोगों ने गुरु साहिब को तीर धनुष उपहार में दी। लेकिन गुरु साहिब का जख्म अभी पूरी तरह से भरा नहीं था, तो गुरु साहिब ने वो उपहार स्वीकार कर लिया, लेकिन चलाया नहीं। नांदेड़ के अमीर लोग कड़ा प्रसाद लेकर गुरुजी के पास आए तो उन्होंने गुरुजी के सामने कहा कि केवल हथियार रखने से क्या होता है, चलाना भी तो आना चाहिए। तो गुरु साहिब ने जोर से खींचकर उसे दिखाया। नतीजा ये हुआ कि गुरु साहिब के जख्म खुल गए और उसमें काफी खून निकलने लगा। काफी कोशिशों के बाद भी जख्म से खून बहना बंद नहीं हुआ और आखिरकार 7 अक्टूबर 1708 को गुरु साहिब नांदेड़ में हमेशा के लिए अपने घोड़े समेत सचखंड चले गए। कहा
कहा जाता है कि गुरु साहिब के अंतिम संस्कार के बाद उनकी और उनके घोड़े दोनों की अस्थियां कभी नहीं मिली। जिन गुरु गोबिंद सिंह जी को दुश्मन कभी छू तक नहीं सके थे, वो दो ऐसे लोगों के धोखे का शिकार हो गए जिन्हें उन्होंने अपना मानकर साथ रखा था। शायद एक ये भी कारण रहा होगा कि सिख कभी भी मुसलमानों को अपने करीबी नहीं समझते। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।